भागवत कथा का अध्ययन कब करना चाहिए? लगभग बहुत सारे लोगों ने कई बार हमसे यह प्रश्न किया है कि क्या बचपन से शुरू करवा दें अपने बच्चों को कथा की तैयारी, या फिर जब वो स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ले तब करवाएं, या जब वो कॉलेज पूरा कर ले तब करवाएं, या फिर जब वो जानने समझने लायक हो जाए और खुद से ये निर्णय ले सके कि मुझे कथा सीखना या कुछ और करना है, तब उसे कथा सिखाना चाहिए। देखिए, कथा सिखाना ना सिखाना उसको हम थोड़ा सा किनारे रखते हैं। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमें कथा क्यों सिखानी चाहिए, कथा सिखाने का उद्देश्य क्या है। पहले हम उसको जानते हैं, इसके बाद कथा कब सिखाना चाहिए आप भली भांति समझ लेंगे। भागवत कथा सिर्फ इसीलिए नहीं सिखाई जाती कि आप अपने बच्चे को या आप स्वयं एक कथाकार बनना चाहते हैं, अपितु भागवत कथा इसलिए सिखाई जाती है ताकि हमारे नैतिक मूल्य जागृत हो सके, हम सही और गलत के बारे में अच्छे ढंग से जान सकें कि क्या सही है क्या गलत है, इसको हम अच्छे से परख सकें, इंसानियत को जान सकें। कोई हमारे आँखों के सामने गुमराह हो रहा है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, बेबस है, उसकी मदद कर सके। कोई वृद्ध जन है, उनकी हम मदद कर सके अपने शक्ति अपने सामर्थ्य के आधार पर। युवा हैं, अधिकतर भटक जाते हैं, व्यसनों में लग जाते हैं, और यदि युवाओं को शुरू से ही अपने ग्रंथों के बारे में, भागवत के बारे में, शास्त्रों के बारे में बताया जाए, सनातन से उनका परिचय करवा दिया जाए, तो संभवतः ये लोग भटकने की बजाय किसी की मदद करना सीख जाएंगे। इसलिए भी हमको पढ़ाना चाहिए। अक्सर लोगों का ये प्रश्न रहता है, गुहार रहती है, यत्र तत्र मठों में जाकर के जो सनातन के आचार्य हैं उनके सामने कहते हैं मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं। कैसे सुनेगा जब उसे आपने शुरू में कोई ज्ञान ही नहीं दिया, उसको आपने बताया ही नहीं कि माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, तो वो क्यों करेगा, या फिर कैसे उसके नैतिक मूल्य जागृत होंगे। हमें भागवत इसीलिए भी सिखाना चाहिए ताकि वो किसी के साथ अन्याय करें तो उनको उस दिन नींद ना आए और अगले दिन उस अन्याय को सुधारने का प्रयत्न करें। किसी के साथ छल करें तो उनको बेचैनी हो जाए, इसलिए भी हमको सिखाना चाहिए। धर्म हमको ये नहीं सिखाता है कि हमारे हाथ में बेड़ियां हो जाए, धर्म हमें सिखाता है कि हम एक नैतिकवान व्यक्ति बन सकें, हम जागृत युवा बन सकें। आप सब जानते हैं जागृत युवा ही देश का भविष्य है। बाकी अगर हम इस विषय में लौट करके आए कि कथा कब सिखाएं, तो कथा आपको बचपन से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उसको कथाकार बनाना चाहते हैं तभी सिखाएं। अगर आप उसको एक अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, अच्छा बेटा बनाना चाहते हैं, अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा समाज सेवक बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पुत्र जहां भी रहे अच्छा काम करे, कोई शिकायत ना आए। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था, बहन की शादी में भाई आया था लेकिन अकेले नहीं आया था, उसके साथ पुलिस वाले भी आए थे और पुलिस वालों ने उसको जकड़ के रखा था बेड़ियों से। विचार करिए उस बहन की क्या दशा हुई होगी उस समय। तो ऐसा बच्चा आपका भी न निकल जाए, इसीलिए उसको धर्म से जोड़े रहिए। यदि धर्म का पतन हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ियां इतनी भयावह बनेगी कि वो ये नहीं जानेगी कि माता है, पिता है, बहन है, वो सारा का सारा जो बीच का बंधन होता है, जो मर्यादाएं होती, सबको लांघ करके आगे जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।